देखो रिश्ते पूरे होंगे, बुलावा आएगा, पति कभी बुलावा आएगा, पत्नी कभी आएगा, भाई कभी आएगा। इसलिए जब तक ये रिश्ते हैं प्यार से जिया जाए, आनंद लिया जाए रिश्तों का, हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो। रिश्ते हैं, पता नहीं कौन सा रिश्ता आखिरी रिश्ता हो, कौन सा मिलन, कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। अब एक सास मरने लगी और अपनी बहुओं को बुलाया। बहू, दो बहू थी। बहू से कहा, बहू मैं चली, अब तुम ध्यान रखना इस परिवार का। स्त्री यदि चाह ले तो किसी के घर में फूट ना पड़े, किसी के घर में झगड़ा ही ना हो। माना कि कुछ % पुरुषों की भी गलतियां होती हैं, तो पत्नियां चाहें तो अपने पति को समझाएं, और आदमी किसी की बात माने ना माने, पत्नी की मान ही जाएगा, है ना। आजकल तो पत्नियों की बात मान मान के बेटे अपनी मां को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, इतना मानते हैं पत्नी की बात, इतने आज्ञाकारी पति हैं। कुछ एक सास जब मरने लगी तो अपनी बहू से उन्होंने कहा कि बेटा इस परिवार को बचाए रखना, आप लोग अपनी सास की सेवा करो। आजकल समाज में ऐसी कितनी बहुएं आपको मिल जाएंगी जो अपनी सास को अलग करके अपना अलग रहती हैं। सास बूढ़ी हो गई है, बेचारी रोटी भी नहीं बना सकती, इतनी वृद्ध हो गई है, अपना काम भी नहीं कर सकती, इतनी वृद्ध हो गई है, फिर भी वो अलग रहती है। कौन खिलाएगा बनाकर? जब माँ 4 बच्चों को भोजन बना बना के खवा पिवा के पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, तब उन बच्चों की जिम्मेदारी है ना, चाहे बेटी हो या बेटा, कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, उसे पेट भर भोजन दो। लेकिन जब आज अपनी बूढ़ी माँ लाचार हो जाती है तो उसके अपने बच्चे छोड़ देते हैं। ना छोड़ा होता तो ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। कल परसों आपने सुना कि एक माँ की 6 बेटियां हैं, और 6 बेटियों के होने पर भी मां को वृद्धाश्रम आना पड़ा, क्योंकि बेटियां सेवा नहीं करती। लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। सास जिंदा होती है, गिलास भर पानी देने वाला नहीं है कोई, और मर जाए तो बहुएं भरपूर आंसू बहाती हैं। सास मर गई, ऐसे रो रही हैं वैसे। कुछ बहुएं तो रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं हैं जो जब सास जिंदा होती है ना तो पानी नहीं पिलाती गिलास भर, और मर गई सास तो रो ऐसे रही है जैसे इनसे ज्यादा प्रेम कोई करता ही नहीं रहा हो, है ना। आजकल दिखावा ज्यादा है मेरी माँ। इसलिए बुलावा तो आपका हमारा कभी ना कभी आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान से यही कहो कि हे प्रभु अब तो भवसागर से पार लगाओ, और जिंदगी जब तक है आनंद से जियो, हर रिश्ते का सम्मान करो। यही भागवत जी सिखा रही हैं, यही भागवत जी समझा रही हैं। भगवान गोपियों से कहते हैं जाओ अपने घर। गोपियां बोली श्याम सुंदर हम आपके लिए आई हैं, अब आपको छोड़ करके हम कहीं जा नहीं सकती। भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा प्रभु मैवं विभोरहति भवान् गदितुं रसंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां बोली हे श्याम सुंदर, हे प्यारे कृष्ण, तुम तो घट घट के व्यापी हो, हृदय की बात समझते हो, तुम हमारे इस प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तुम कितनी निष्ठुरता भरे वचन हमारे लिए कह रहे हो कि तुम हमें छोड़कर चले जाओ। हे गोविंद, क्या मछली कभी पानी को छोड़ने की बात कर सकती है? जैसे मछली के प्राण पानी है, ऐसे हमारे प्राण गोविंद आप हो, हम आपको छोड़ने की बात कैसे सोच सकते हैं? हे गोविंद,
हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। जब गोपियों ने प्रणय गीत गाया और कहा कि हे गोविंद हमें स्वीकार कर लीजिए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जब प्रार्थना की तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग भगवान रास रचाने लगे। अच्छा यहां एक बात बताओ, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर सही किया कि गलत किया? मैया ओ मेरी मां, भगवान गोपियों के संग रास रचा के सही कर रहे हैं कि गलत? रास रचाना लीला सही है या गलत है? सही है। आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है। आपका पति रास रचाए तो गलत है और भगवान रास रचाए तो सही है, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है और हम तुच्छ प्राणी इंसान हैं। इंसान और भगवान में अंतर है। वो अंशी हैं, हम अंश हैं। वो सिंधु हैं, हम बिंदु हैं। इसलिए वो परमात्मा है। रास रचाने का अर्थ है, अच्छा रास का मतलब क्या है? आप जैसे हमने पूछा कि आपका पति रास रचाए तो सही है कि गलत, तो आप में से कुछ लोग हंस पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि आप रास का मतलब ही उसका गलत करते हो। आप लोग रास का मतलब क्या करते हैं कि किसी स्त्री के संग नाचने गाने का मतलब रास है, ऐसा आप लोग मानते हैं ना। रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के जो मिलन का नाम है उसे रास कहते हैं। गोपियां भगवान से मिली और केवल गोपियां नहीं, उस रास में अब आप कहो कि रास में भगवान ने क्या क्या किया? गोपियों के संग भगवान रास रचाए, गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के संग झूम रहे हैं। तो अब आप बताओ कि उस रास में भगवान शंकर आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? आए थे। हाँ, अब आप समझो कि ये रास ना कोई काम वासना की लीला नहीं है। विषय वासनाओं में तो हम तुच्छ इंसान डूबे रहते हैं। भगवान तो वो भगवान है जो काम को भी, काम देवता को प्रकट करने वाले भी तो भगवान हैं। क्या वो कामदेव भगवान को सताएगा? अच्छा यहां एक बात समझो, भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है कि नहीं? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो शंकर जी ने किसे जलाया था? कामदेव को जलाया। जो भगवान शंकर कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं देवी मुझे उस रास में जाना है, जरा तुम भी मुझे मेरे साड़ी पहना दो, चूड़ी पहना दो, माथे पे मांग भर दो मेरी, आज मैं भी उस रास में सम्मिलित होऊंगा। जो रास रासेश्वर भगवान हैं वो योगी हैं। कृष्ण को क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। वो योगियों के भी योगी हैं। वो भगवान, हम संसार के लोग भोगी हैं, वो योगी हैं। इसलिए वो योगी हैं, इसलिए वो इस लीला को आप लोग भोग की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हम स्वयं भोगी हैं। हम स्वयं भोगी हैं, इसलिए इस रास लीला को भोग की दृष्टि से देखते हैं। जबकि रास रचाने वाले कौन हैं? परम योगी। और गोपियां कौन हैं? क्या गोपियों के अंदर कोई विषय वासना थी, कोई काम वासना थी? ना, जिन्होंने अपने पति पुत्र सब छोड़ा, किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा था, सही है कि गलत है? मीराबाई ने कृष्ण को किसके रूप में भजा? पति के रूप में भजा। तो ये बताओ, क्या मीरा के अंदर कोई विषय वासना थी? हाँ? अरे मीरा तो पति के भाव से प्रेम करती थी भगवान से, कोई भगवान को चाहती थी, भगवान से कुछ नहीं चाहती थी।
तो मीरा ने पति के रूप में भगवान को भजा। तो बताओ, भगवान जब भी मीरा को मिलेंगे तो पिता के रूप में मिलेंगे कि पति के रूप में मिलेंगे? अब मीरा ने भगवान को भजा पति के रूप में और भगवान मिले पिता के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो जोर से। गलत है। भाई भक्त ने चाहा है कि आप मेरे पति बनो, तो भगवान का धर्म है कि जो भक्त की कामना है भगवान उस कामना को पूरा करें। ये भगवान का धर्म है। भक्त की चाह है कि आप मेरे पति बनकर आए तो आपको पति बनकर आना पड़ेगा। भगवान है, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र वध्वज। भगवान स्वतंत्र नहीं है। यशोदा माँ ने उन्हें पुत्र रूप में भजा तो यशोदा के पुत्र बनकर आए। अब यशोदा ने भजा पुत्र रूप में और आ जाए पति के रूप में, तो सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? हाँ। तो गोपियों ने भगवान को पति में कुरुते नमः, गोपियों ने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में भजा था। तो जब कृष्ण को पति रूप में चाहा गोपियों ने, मीरा ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, तो क्या गलत है? बोलो। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, यदि आपकी माँ, बहन, बेटी में से कोई कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहने लग जाए तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। भगवान से प्रेम करना किसी भी रूप में सही है। तो जब मीरा का पति के रूप में प्रेम करना सही है, तो गोपियां तो भगवान को पति रूप में चाहती थी और भगवान उन्हें पति रूप में मिले। इसमें गलत क्या है? वही मिलन तो रास है। वही जीवात्मा परमात्मा का मिलन तो रास है। इसमें दिक्कत क्या है? और उस रास में, वो रास कोई विषय वासना की लीला नहीं। वहां पर नारद जी भी गोपी बनकर आए, वहां शंकर जी भी गोपी बनकर आए, ध्रुव प्रहलाद जी भी गोपी बनकर आए। रास में भगवान जिसे चाहे उसे एंट्री देते हैं और जो भगवान के विशिष्ट भक्त होते हैं भगवान उन्हें रास में बुलाते हैं। यह रास ठाकुर जी की नित्य लीला है और यह कोई विषय वासना की लीला नहीं। इसे अपनी बुद्धि से तो पहले ये हटाओ कि ये कोई विषय वासना की लीला है। रास मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रसो वैसा, कृष्ण का नाम रस है। रस के समूहों को रास कहते हैं। जहां हर प्रकार का रस हो, हर प्रकार का सुख हो, आनंद हो, वही तो रास है। तो ये रास है। भगवान गोपियों के मध्य रास रचाकर बड़ा आनंद करते हैं। सारी गोपियों को भगवान मिलते हैं। तभी गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो जी, हम कितने सुंदर हैं कि कृष्ण हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अब भगवान जब गोपियों को अभिमान में देखा तो भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे। जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होंगे। इसलिए अभिमान का परित्याग करना होगा। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान बोले ठीक है। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। भगवान अंतर्हित, भीतर, मतलब अभी बाहर से भगवान अब सबके भीतर प्रवेश कर गए और अंतर्हित हो गई ठाकुर जी। गोपियां कृष्ण के बिना तड़पने लगी। हे श्याम सुंदर कहां चले गए, हे नंदनंदन कहां चले गए। देखिए, गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं, रो रही हैं। ये लीला ये मैसेज दे रही है कि भगवान को पाना है तो भगवान के लिए रोना पड़ेगा, भगवान की याद में रोना पड़ेगा। और गोपियां जब रोने लग गईं, हे श्याम सुंदर, राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान हुए। और जब सारी गोपियां भगवान को लेकर के राधा रानी को लेकर गए तो सारी गोपियां विरह में डूब गईं। हा कृष्ण कह करके रोने लगी, ढूंढने लगी। कोई यहां जा रही है, कोई वहां जा रही है। अरे सखी देख तो सही, कन्हैया के चरणों के निशान, कन्हैया के चरणों के चिन्ह के सहारे सहारे गोपियां आगे बढ़ी। बोले आगे जाने से फायदा नहीं, जहां से गए हैं वहीं चलकर पुकारें। वहीं पर यमुना के तट पर वो आपस में लीलाएं करने लगी। एक यशोदा बन गई, एक कृष्ण बन गई, तो बाकी बधाई दे रही।
एक पूतना बन गई तो एक कृष्ण बन गई, तो कृष्ण को मारने, पूतना को मारने की लीला कर रही। एक ने उंगली उठाई, बोले मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम सब नीचे आओ। मतलब भगवान ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं को गोपियां ऐसे करने लगी जैसे वो खुद कृष्ण हो। और खुद उस, मतलब इसका अर्थ ये निकला कि भगवत प्रेम में भक्त इस तरह डूब जाए कि भक्त और भगवान में फिर कोई अंतर ही ना रह जाए। गोपियां कृष्ण के चिंतन में इस तरह खो गईं कि वो कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण हो गईं। जब मैं था तब तू नहीं, जब मैं था तब वो नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाये। ये प्रेम में वही होना पड़ेगा जिसका हम चिंतन कर रहे। भक्त भी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमय हो जाता है। इसलिए गोपियां भगवान का चिंतन करती करती अब आगे बढ़ी तो राधा रानी को लगा कि गोपियों की जरा से गलती से ये अलग हो गई। तो कृष्ण से गोपियों के मिलन कराने के लिए राधा रानी ने की लीला रची। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। मानो राधा रानी ये कहना चाहती कि मैं थक गई हूं तो आप थोड़ा विश्राम करो, ताकि गोपियां ढूंढती हुई फिर आपके पास आए और फिर मिलन हो जाए। तो श्याम सुंदर बोले, आप थक गई तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अदा अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत् रहः। अनया राधितो नूनम, जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्ति जो श्री राधा रानी है, जब उन्होंने कहा कंधे पर बैठने के लिए तो भगवान उन्हें भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। और जब राधा रानी को छोड़कर गए तो बेहोश हो गई राधा रानी, मूर्छित। तब तक गोपियां ढूंढती हुई आई, अरे सखी राधा, क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? सारी सखियां रोने लगी और विलाप करती हुई राधा रानी कहने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। सारी गोपियां हा नाच कहां चले गए हे गोविंद, व्याकुल होकर विरह में गोपियां डूब गईं और मानो प्राण निकल जाएंगे गोपियों के। तब सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया, जिस गीत का नाम गोपी गीत।